होना पड़ा, तो फिर हमें जगह जगह पे आशीर्वाद दिया। हाँ। फिर हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा। हाँ जी, ये अच्छी बात है कि जगह जगह पर आशीर्वाद दिया। सर वो आपकी उस जगह को प्रणाम है। हाँ जी सर, क्या बताएं, आप वहां पर मरे डूब के, तो हम लोग फिर भी उस पानी के नीचे गए शूट करने। आपका मोदी नहीं डूब के मरता होगा। वो मरेगा, किलो भर पानी में डूब के मरा तो फिर कैसे मरेगा। वैसे देवी जी तुसी थके हो तो बंदा गल ही कर लेंदा विच। अच्छा हंसती इतनी प्यारी लगती है ये, सच में। अब तो माशाल्लाह ये अपनी हंसी बेचती भी है। इनके मोहल्ले में लोग आ जाते हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, अपनी हंसी दिखाए। कंकारिया टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ऑल फॉल न्यूज में मैं आपका मेजबान शाहरुख अली आपसे करूंगा ऑल फॉल बातें और बड़ी दिलचस्प कॉमेडी। जो आज मेरे साथ यहाँ पर मेहमान है उनका तारुफ करवाता जाता हूँ। वैसे वो किसी तारुफ के लायक नहीं, मेरा मतलब है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो माशाल्लाह चलते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं, खेलते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर अशोक साहब हैं, जो इंडिया से, भारत से आए हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं। इतने बड़े कलाकार हैं कि उन्होंने 15 फुट कासी उन कस के 6 फुट रह गए। तो मिलवाते हैं आपको अशोक साहब से, जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं हमारे साथ। तो उनके साथ जो बैठी हैं वो है मिस राम प्यारी। राम प्यारी वो नहीं जो बगल में रखते थे, ये राम प्यारी हैं और बड़ी खूबसूरत और बिचारी हैं और अभी तक कवारी हैं। तो अपने माइंड में कोई ऐसी बात ना लेके आएगा कि जिससे आपके दिल में कोई वलवला पैदा हो। ये कवारी सिर्फ हमारे लिए है। तो बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सर? जी जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह सर, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी डॉक्टर के पास से उठ के आए हैं। ठीक हूँ। आपकी आवाज इको क्यों? आपने 3 दफा पूछा ना मुख्तलिफ तरीकों से कि कैसे हैं आप, तो मैंने कहा 3 दफा जवाब दे दूं, ठीक हूँ। माशाल्लाह, उसमें से एक वाला ठीक निकाल लें आप। ठीक है जी, आपका एक वाला ठीक निकाल के हम साइड पे करते हैं और आते हैं जी देवी जी की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार देवी जी, कैसी हैं आप? ठीक फिट आपको देख लिया तो अब ठीक हो। माशाल्लाह। अच्छा जी, इसका मतलब है गाइस आज के बाद आपने मेडिसिन नहीं लेनी, सिर्फ मेरा थोबड़ा देखना है। हाँ। तो जी आज बड़ा दिलचस्प होने वाला प्रोग्राम। तो बात करते हैं सर, आपकी इंडस्ट्री में माशाल्लाह इस वक्त बहुत चहल पहल है, बहुत हलचल मची हुई है। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, ये जो आप फिल्में बनाते हैं इनका स्क्रिप्ट मोदी जी लिखते हैं या आप खुद लिखते हैं? मोदी जी का जो स्क्रिप्ट है वो आपको पता है कि अनरियलिस्टिक होता है और बड़ा ही अजीब किस्म का ड्रामाटाइज करते हैं वो, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब देखें, मोदी साहब ने इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिखा ऑपरेशन सिंदूर का और वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि उनको लग रहा था ये फिल्म बन रही है, हमारी जाके आर्मी जाएगी और हमारे राफेल जाएंगे और वो जाके हमला करेंगे और पाकिस्तान को तहस नहस करके आ जाएंगे। और पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान था, उन्होंने राफेल जो थे वो वापस मोड़े, ऐसे करके, ऐसे जा रहे थे वो ऐसे मोड़ के वापस जो है मोदी तो वो जो है ना फिल्म फ्लॉप होगी बुरी तरह। तो हम उनके हम अपना स्क्रिप्ट नहीं ले रहे हैं, हम अपने स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, अपने स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। अच्छा, तो मुझे पता चला कि आप फिल्म शुरू की है आपने नहीं, जिसकी प्रमोशन के लिए आप आए हैं, उसमें ये आपकी फिल्म की हीरोइन है। जी जी, हमारा एक बहुत ही जबरदस्त चैनल है जिसके लिए हम लोग फिल्में बना रहे हैं। वाह नाइस, उस चैनल का नाम भी आप हमारे व्यूअर्स को जरूर जी, व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि वॉइस ऑफ मुर्तजा खरल एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। यकीन माने उस पर आपको जो प्रोग्राम्स मिलेंगे वो आप देख के बहुत इंटरटेन होंगे और इंजॉय करेंगे और फैमिली में देखने वाले प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में भी खरल साहब होते हैं। बड़ी बात है। हाँ, यहाँ पर भी खरल साहब जी जी, यहाँ सब भी खरल साहब है। वैसे देवी जी तुसी थके हो तो बंदा गल ही कर लेंदा विच। अच्छा हंसती इतनी प्यारी लगती है ये, सच में। अब तो माशाल्लाह ये अपनी हंसी बेचती भी हैं। इनके मोहल्ले में लोग आ जाते हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, अपनी हंसी दिखाए। अच्छा देवी जी, आपकी तरफ आते हैं। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप फिल्म में हीरोइन आ सकती है? मैं अपने आप को स्मार्ट या थी, तो मुझे लगा कि मुझे फिल्मों में काम करना चाहिए। माशाल्लाह। और जहाँ पे थोड़ा उच्ची बोलो, तुसी कारसी तो बहुत उच्ची बोल रहे हो। जहाँ पे आप जैसे बंदे हो तो फिर बंदा फिल्मों के लिए राजी हो जाता है।
अरे क्या बात है, शादी आज से राजी नहीं हो रही, फिल्म आज से राजी होगी है कुड़िया। अच्छा वैसे आपका आइडियल क्या है, अगर आपको शादी खुदा ना खास्ता करनी पड़ जाए, मेरा मतलब है करनी पड़ जाए, तो आपको कैसा शौहर चाहिए, आपके पतिदेव कैसे होने चाहिए? अब अशोक का नाम मत लगा देना। अशोक भाई वैसे शौक है कि नहीं, शादी के मामले में नहीं? मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, तो मैं अभी एक हीरोइन बनना चाहती हूँ, तो अभी आप इस बात को छोड़ दें। अच्छा वो आप है जिसने कदम रख के फिल्म इंडस्ट्री मत दी है। हाँ फेर दिए जी। हाँ। अच्छा देवी जी मैं आपसे एक और सवाल छोटा सा करना चाहूंगा। आज आप हमारे प्रोग्राम की आन है, शान है और रौनक है आप माशाल्लाह। आप अपनी स्किन पे क्या ऐसा लगाती हैं कि जो आप इतनी ग्लोइंग है आटे से अलावा? नहीं, मैं अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाती, मेरा नेचुरल है भाई। कितनी झूठी है, 3 घंटे मेकअप मैन बिल्कुल बैठी थी, यहाँ से भी करो यहाँ से भी करो, और इन्होंने तो पर्स में भी बड़ी कुची रखी होती है। हाँ। सच में है ना, तो पर्स है डबल। अच्छा चलिए मैं कट करवा दूंगा मैम, आप गुस्सा मत कीजिएगा, आप हमारी मेहमान है और भारतवासी हैं, तो भारतवासी होते तो हम वैसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जैसे कि भाईजान ने बताया कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन हमने सुपर हिट की उनकी फिल्म, उन्होंने मिशन से दूर बनाई, हमने पकड़ के स्वागत बना दी। तो बनती थी ना जी। अच्छा तो सर माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड हैं, मैंने देखा कि आपकी फिल्में बहुत अच्छी होती है, मतलब इन फिल्में अच्छी बनाने में कौन सी ऐसी राज है, जो कौन सा ऐसा मिर्च मसाला है जो आप डालते हैं और फिल्म इतनी अच्छी हो जाती है? फिल्म के अंदर जो सबसे अच्छा जो मिर्च मसाला होता है वो ये होता है कि आपने रियल बेसिस पर, एक्चुअल बेसिस पर फिल्म की कहानी बनानी, और आप जो कहानी दे रहे हैं वो लोगों को ये लगे कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सीन जो है इसमें जो हुआ है ऐसा हो सकता है, रियल में भी हो सकता है। आप जैसे इंडियन मूवीज बन रही हैं, बॉलीवुड की मूवीज बन रही हैं, मैं उनसे शदीद नाराज हूँ, खफा हूँ। वो इसलिए नाराज हूँ कि हमें लगता है कि आधी मूवी तो हमें ये लगती रहती है यार शायद ये चांद पे कोई चीज हो सकती है, ये एनिमेट की गई है, ये दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अब देखें भाईजान ने एक फिल्म बनाई, और भाईजान ने बनाई, और हमारे खान साहब ने एक फिल्म बनाई किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ हॉलीवुड जी। अब वो देखना कि आपको चाचा जी एक था वो अभी एक फिल्म आई थी भाईजान की, बड़ी एक्शन फिल्म थी, तो वो ट्रेन के ऊपर लड़ रहे हैं, फाइट सीन एक्शन सीन है, तो एकदम से उस ट्रेन के ऊपर भाईजान की एंट्री हो जाती है। हाँ बिल्कुल मेरी ही फिल्म थी पठान। हाँ पठान वही पठान। तो मैं हैरान रह गया कि एकदम से भाईजान कहाँ से आ गए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम खराब है। तो ये तो इस तरह लोग जो है वो इंटरटेन कम हो रहे हैं और उनमें झूठ ज्यादा पैदा हो रहा है, बच्चों में, नौजवान नस्ल में झूठ ज्यादा पैदा हो रहा है। बच्चे समझते हैं जैसे पबजी है, ये पबजी खेलते हैं, उसको उनको लगता है रियल में ऐसा हो सकता है कि गन आपने पकड़ी और किसी को भी शूट कर दो तो उससे बड़े हादसा भी हुए हैं। तो फिल्म आपको रियल बेसिस पे बनानी चाहिए ताकि लोगों को मैसेज जाए। ये आपने जिंदगी में पहली मर्तबा भारत की तरफ से कोई अच्छी खबर आई है नाज़रीन कि फिल्म अच्छी बनानी चाहिए, ठीक है, लेकिन तो ये फिल्में तो बनाते हैं लेकिन झूठ बेस पे नहीं बनानी चाहिए। और अच्छा मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि आपका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्यालात हैं? देवी जी तुसी कह दोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन भाईजान अच्छा कह रहे हैं। कौन सी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये ख्याल है कि यहाँ पर हमारे पास गिने चुने आर्टिस्ट ही लग रहे हैं कि बस ये है, ये होंगे तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री चलेगी। नॉन कैरेक्टर्स जिनको काम नहीं आता, शाहरुख भाई जिनको काम नहीं आता, जो मतलब है कि मेरी नजर में एक्टर नहीं है, उनको ही बार बार रोटेट करके लाया जा रहा है, और उनको ही, और जो 3-4 हीरोइंस हैं जो आंटियां बन चुकी हैं उनको ही बार बार घुमा के, जो आंटियां बन चुकी हैं। हाँ जी मेरा मतलब है जी मैम, आप प्लीज खफा मत हो जाइएगा, जो कि आंटियां बन चुकी हैं और वो अभी भी हीरोइन है। अब देखिए ना, उनको ही बार बार लाया जा रहा है, और बार बार क्यों लाया जा रहा है? प्रोड्यूसर की डिमांड है, और अगर प्रोड्यूसर की डिमांड है तो क्यों उसकी डिमांड है? बहुत सारा नया टैलेंट है, अच्छे लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, उनको हम चांस नहीं देंगे, और हम वही घिसी पिटी फिल्म चला रहे हैं, और वही लोग, वही हमारे पास, मैं नाम लेके कहता हूँ, वही हुमायूं सईद है हमारे पास। हुमायूं सईद को आप आज कॉमेडी करवाएं, अगर उसकी बात पे कोई हंस जाए तो मुझे तब बताइएगा। हुमायूं सईद को आप एक्शन करवाएं, उसकी एक्शन देख के इंस्पायर हो जाए तो तब मुझे बताइएगा। सर बात यह है कि अगर आप 25 टेकों में एक सीन कर रहे हैं तो 25 टेकों में एक सीन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा ना। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नए लड़के लड़कियां, नया टैलेंट है, उनको जनरेट किया जाए। पाकिस्तान इंडस्ट्री, बॉलीवुड इसलिए आगे निकल गया, हॉलीवुड इसलिए आगे निकल गया कि उन्होंने टैलेंट को देखा, वो टैलेंट लेकर आए। कैसे है बेशक ऐसे देखिए, आपने जैसे कि नई हीरोइन मुतारफ करवाने का सोचा, तो कम से कम खुदा वास्ते हीरोइन फट के कर लो फिल्म, लेकिन नए लोगों के साथ करो यार, पुराने लोगों को छोड़ो। ये मत कहो कि नवा 9 दिन थे पुराना 100 दिन पे, वो नवा ही 100 दिन बनेगा आपका, लेकिन लो तो सही। तो अच्छा देवी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा
कि आपको फिल्मों में काम करने का शौक कैसे पैदा हो गया? ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्यों नहीं सोचा कि मैंने आटा गुनना चाहिए, रोटियां बनानी चाहिए ने, हांडी हुंडी करनी चाहिए? जब मैं फिल्में देखती थी तो मुझे भी शौक हुआ कि मुझे भी इंडस्ट्री में आना चाहिए, मुझे भी काम करना चाहिए। और मुझे जब मैंने आखिरी फिल्में देखी शाहरुख खान की तो फिर मुझे मैंने सोचा अब तो मैंने जरूर काम करना है और मैंने इनके साथ हीरोइन आना है। वाह माशाल्लाह। मतलब आपको क्या क्या काम आता है? भांडे धो लेती हैं आप? नहीं, मुझे रोटियां पका लेती हैं? अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हूँ। अब आप मुझे ऐसे क्वेश्चन ना अभी बहुत इन्होंने अच्छा, पोछा पोछा ला लेने हो भाई, सीन करना पड़ सकता है। शाहरुख भाई अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की है और मैं आपको अफसोस से बताना चाहता हूँ ये वो घरेलू वेब सीरीज नहीं है कि आजकल तो आपको पता है कि जिस तरह का कंटेंट आ रहा है। मतलब सास जो है, सास अपने दामाद के साथ सेट है और जो बहू है अपने ससुर के साथ सेट है और जो है इस तरह का कंटेंट बन रहा है लोगों के दिलों को, थॉट्स को प्रोवोक करने के लिए। सर एक मिनट, आप देख के क्यों परेशान हो गए? अगर आपको कोई ऐसा चक्कर चल रहा है ना तो बंद कर दो, अब सबको पता चल चुका है। लेकिन कृपया करके हम आपका नाम नहीं ले रहे। जी सर, कंटिन्यू। तो ये वाला जो कंटेंट है, ये मिर्च मसाले वाला कि वो सेटिंग चल रही है कि घर के अंदर लोगों को क्या बताया जा रहा है। और हमने जो वेब सीरीज की है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेब सीरीज है, ये हमारा दावा है। और पाकिस्तान की? पाकिस्तान हाँ जी, हमने पाकिस्तान में जब ऐसी फिल्में बन ही नहीं रही, ऐसी कंटेंट आ ही नहीं रहा, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान जाके एक बड़ी वेब सीरीज बनाए ताकि उससे जो डूबती हुई इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट किया जाए। और पाकिस्तान में आके हमें अंदाजा हुआ कि यहाँ पर तो टैलेंट नाम की चीज नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती ना। हम लोगों को वो चीज चाहिए जो हमें तफरीह दे। यानी कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं? है ही नहीं। अब यहाँ पर चल रहा है सर चाहत फतेह अली खान, वाह, उनके लिए क्लैप। हाँ जी, उनके लिए क्लैप जी, ठीक है, बहुत अच्छे चाहत साहब। और दूसरा यहाँ पर चल रहा है जी लाहौर दा पावा अख्तर लावा, वाह, उनके लिए भी क्लैप। ठीक है। ये पाकिस्तानी टैलेंट के नाम बता रहे हो, पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं जिनको इस वक्त मिलियन में व्यूज हैं। फिर हमारे पास चल रहा है जी वो राणा राजपूत, क्या नाम है उसका, राणे ने जो कहता उन्होंने वास्ते भी क्लैप। हाँ जी, ठीक है। फिर हमारे पास एक चौधरी साहब चल रहे हैं, मोटे से भारी से, उनके पास एक बंदा खड़ा होकर उनको उल्टा सीधा गाना सुनाने का कहता है और उस गाने की माँ बयान एक कर देते हैं। उनके लिए भी क्लैप। अब वो एक गाना गा रहे थे, एक गाना था बड़ा अच्छा, उसने बेचारी ने इतनी मेहनत करके इतनी तकलीफ में गाना गाया, पापी 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 चूलो। उनकी पापी थे, किसी ने हाथ मार के चौधरी साहब कह रहे हैं कि पापी 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 चूलो, तुसी साडा पापी कितनी सी, असी साडा चूलो करांगे। तो मैंने वो सुना गाना, मैंने कहा यार बहुत अच्छे। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि भाई मैं गलत कर बैठा हूँ, ये जो मुझे स्क्रिप्ट था, ये जो आइडिया था, मुझे ये हॉलीवुड में भेजना चाहिए था ताकि हॉलीवुड वाले समझते इसको। तो यहाँ तो ये लोग ये खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ज़वाल पजीर की वजह यही है कि हम लोग अब व्यूअर उस तरह का नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी। और हमारे यहाँ पर आप यकीन करें कि जितने भी लोग मीम्स बनाते हैं वो मीम्स हंसाने के लिए नहीं होती हैं, वो मीम्स आपको समझाने के लिए होती हैं। खुदारा हमारे जितने भी इंडस्ट्री के बड़े थंब बैठे हुए हैं जो फिल्में बनाते हैं, टेलीविजन ड्रामास बनाते हैं, वो ऐसी स्टोरी मत बनाएं। न्यू यूथ को कुछ सबक दें जी, न्यू यूथ को कुछ अच्छी चीज फराहम करें कि जिससे एक मैसेज कन्वे हो। ये ना पता चले कि वो ड्रामा देखने के बाद अपनी ही चाची को छेड़ रहा हो। हाँ, ये ऐसा ही हो रहा है। अब या वो ड्रामा देख के अपनी ही अम्मी के साथ सेट होने की कोशिश ना कर रहा हो, या अम्मी बेटे के साथ सेट होने की कोशिश ना कर रही हो, सौतेली हो या सगी हो, माँ होती है, क्योंकि मेरे पास माँ है। तो ये अभी हम बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो है हम लोग जो वेब सीरीज आकर बनाई है पाकिस्तान में, तो हम लोगों ने जिन इलाकों में बनाई है वो पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं होगा कि इलाके भी है। हम लोगों ने सबसे पहले हमने स्टार्ट वो भी होता पत्तों के पास छांगा मांगा में छांगा मांगा के लिए क्लैप। फिर हम लोग गए नीलवान, गए कलर कहार, हम लोग मनारा गए कलर कहार, फिर हम लोग शेख लेक गए चौहा सैदन शाह, फिर हम लोग मरी गए, हम लोग पटियाटा गए, अयूबिया गए, हम लोग उस जंगल में गए अंगूरी के जहां पर के जानवर खौफ के मारे नहीं जाते। यानी कि पाकिस्तानियों को इन जगहों को पता ही नहीं है। जैसे कि आज तक हमें ये नहीं पता था कि लाहौर में समंदर भी है। हाँ, वैसे ही है। तो जो एक्चुअल चीज थी हमने दिखाई, इंडियन आर्मी वाला तो हमारा वो नहीं था। फिर हम लोग नूरी वाटरफॉल गए, बहुत लंबा सफर था, हम लोग गए, और जब जाके हमने नूरी वाटरफॉल देखा तो हमने कहा यार दुनिया में तो यही जन्नत है, ऐसा उसका पानी और क्या बेहतरीन जी। आयशा हमारे साथ थी, एज ए एक्टर भी, एज ए प्रोड्यूसर
उधर भी। फिर हम लोग हाँ कुक नहीं, कुक हमारे साथ गया था, और दूसरा। अच्छा, ओके। तो हम लोग यानी कि उधर बैठ के सिर्फ उन्होंने खाया है। हम लोग फिर मार्गला हिल्स के रास्ते गए, आगे हम लोग अहमदाबाद तक गए, हरिपुर तक गए। हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए, अभी तो नाम भी नहीं ले सकता आपके सामने। पर ये कि हमने ये फिल्म शूट करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले, 2.5 महीने तक हम लोग जंगलों में घूमे। फिर उसके बाद वो जो पापड़ बेले थे आपने बेचे? तो वो बिके क्या, खुद ही खा लिए, मैंने भूखे इतने थे। इन मैडम का किस्सा सुनाता हूँ नाजरीन के लिए आप। जी, जी। बड़ा अच्छा है, हम लोग इनको चाय पीने का बहुत शौक है। तो चाय पीने का यानी कि मोदी जी को चाय बनाने का शौक है। तो हम लोग सेक लेक गए, तो वहां पर जो है इनको चाय की हर जगह चाय पीती है, जहां भी हो इनको चाय मिल जाए, चाहे पानी के ऊपर बैठी हो, यहाँ पर इनको चाय। अच्छा, मैंने तो सुना इन्होंने एक थर्मोस बैग में भी रखा होता आपने? नहीं, इन्होंने उस वक्त नहीं रखा हुआ था। हम लोग बहुत पैदल चल के हम लोग एक सेक लेक पहुंचे। जी मिस राम प्यारी, प्लीज आप हंसती रहें, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत। हाँ, लगी रहो। अच्छा, तो वो हम लोग गए, तो वहाँ हम लोग शूट कर रहे थे पानी के नीचे। वो 35-40 फीट अंडर वाटर है, हम लोग पानी के नीचे शूट कर रहे थे। हमारा कैमरा लेके हम लोग पानी के नीचे नहीं रुका वहां पे? हम लोग सांस रोक के गए, हमारे पास किट थी, हम लोग पूरा कैमरा। इंडियन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, हम पानी के नीचे गए। मैं तो इंडियन इंडस्ट्री से भी कहता हूँ, क्या है ना, मेरे से मुकाबला करें। आज ये पानी के, आप अगर 40 फीट पानी का दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आज ये काम करते हैं साथ। तो लगे, तो हम लोग उस साकित पानी, और बड़ा खौफनाक था, बहुत लोग वहां पर मरे डूब के। तो हम लोग फिर भी उस पानी के नीचे गए शूट करने। मोदी नहीं डूब के मरता होता? वो मरेगा, चुल्लू भर पानी में डूब के मरा, तो फिर कैसे मरेगा। अच्छा, एक बात है, मोदी का तो मैं कहूंगा तो वो रहेगा, क्योंकि बुराई रहती है, अच्छाई चली जाती है, बुराई रहती है, तो मोदी रहेगा अभी। तो हमने वो बनाई, तो मैडम को चाय की तलब, एक बंदा वहां बैठा, तो कहती चाय बना देंगे आप? तो उन्होंने कहा जी मैडम, कितने कप? कहती 20 कप बना दे इकट्ठे। उसने वहां से लकड़ियां कट कर इतनी आग जला दी। क्या बात। अब जी, जब उसने आग जलाई तो उसको पता लगा कि इस आग के ऊपर तो छत्ता है शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा। तो उस आग से सर वो छत्ता उड़ गया, और फिर मक्खियों ने जो हमें ना फुटबॉल की तरह बना दिया। ओए होए। और पानी के अंदर गोते भी खाए हम लोगों ने, बहुत ज्यादा। हम लोग वहां पर क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी। जी, हम लोग सरवाइव करना मुश्किल हो गया, शुक्र है कि जान बच गई। माशाल्लाह, ये जी ये बड़ी बात है, ये इन पर भगवान की कृपा हुई, कोई हालांकि मक्खियों की कृपा हुई कि ये सेहतमंद हो गए। हालांकि वैसे खा पी के सेहतमंद होते हैं, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इनको चाय बनाने के चक्कर में सेहतमंद होना पड़ा। तो फिर हमें जगह जगह पे आशीर्वाद दिया। हाँ। फिर हमें इमरजेंसी नॉट भी करना पड़ा। हाँ जी, ये अच्छी बात है कि जगह जगह पर आशीर्वाद दिया। सर, वो आपकी उस जगह को प्रणाम है। हाँ जी सर, क्या बताएं आपको। और मैम ने कहा जी हमें फिर हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ा, तो हॉस्पिटल वालों को तो जी चांदी होगी उस दिन, इतने लोग इकट्ठे। नहीं जी, उन्होंने ऐसे टीके ठोके जैसे मतलब है कि हम तैयारी में थे। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, तो उन्होंने टीके भर के रखे हुए थे कि आप ही हैं जो मक्खियों से कटवा के आए। हमने कहा जी, उन्हें पता था कि ये है, ये गलती करते हैं। हाँ जी, हाँ ये जी। जिस मुल्क से आए हुए हैं वो मुल्क गलत। और उन्होंने टीके इस जगह पे लगाए कि हम टीके हमारी अल्लाह मियाँ को भी नहीं सुना सके, मुंह नीचे की तरफ। जब आपने देखे कैसे थे बोलो? हाँ, वो नहीं देख सके ना जी। क्यों? टीके जैसे लगा रहे थे ना, तो हमारा तो उनको देख ही नहीं सके, फिर मुंह नहीं था ना उस तरफ। यानी कि आपके मुंह नीचे थे? हाँ, मुंह नीचे की तरफ। जी नाज़रीन, इसी तरीके से आप रहिएगा हमारे साथ। हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको किसी और सेलिब्रिटी से, किसी और मेहमान से मिलवाएंगे, और ऐसे ही आपको हंसाते रहेंगे। और मेरी बात कान खोल के सुन लें, ना भी सुनेंगे तो कौन सी बात है। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा करें, क्योंकि यार मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो मामा दा वास्ते मेरा चैनल ज्यादा तो ज्यादा देखो यार। ये एक गरीब और मासूम होस्ट की दुआ है, आपको लगेगी। भाजी तुसी रिक्वेस्ट कर दो। जी जी, जरूर जरूर भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, बड़ा मजा आएगा आपको इनके प्रोग्राम इंशाल्लाह। और मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट शाहरुख अली को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर, रब रखत है। फिर अब क्या जाना जी। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।